प्रशांत वानी। तो क्या मापदंड होने चाहिए अगर कोई युवा है, आपको सुनता है और आपकी शिक्षाओं से जुड़ा हुआ है, तो किन मापदंडों पे उसे एक साथी तलाशना चाहिए या फिर कैसे इस चीज़ को नहीं, तलाशना ही नहीं चाहिए। मापदंड की क्या बात है? इतनी बार तो इस पे बात कर चुके हैं, आपसे भी कई बार बात हो चुकी है 3-4 साल से। ये तलाशना है तो कुछ ढंग का तलाशो ना। व्यक्ति तलाश कर क्या करोगे? और व्यक्तियों में भी अगर तलाशना है तो इतने ऊंचे ऊंचे व्यक्ति हुए हैं, उनको तो तलाश लो पहले। तुम किसको तलाश रहे हो? तुम पुरुष हो, तुम किसी स्त्री को तलाशोगे। वो कौन है? वो है जिससे अपनी बीएससी नहीं पास की जा रही, और तुम कह रहे हो तू मेरी रानी है। उससे 2 बातें ढंग की करी नहीं जाती। उसके प्रोफेसर से आके पूछो वो कौन है। पर वासना आंखों पर पर्दा डाल देती है बिल्कुल। फिर उसको तुम कहते हो लव इज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर। वो लव नहीं है ना, वो तो जानते हो क्या है, इसलिए तुम्हारी आंखों में है। लड़कियों के भाइयों को बड़ा अचरज रहता है, क्योंकि वो जान रहे होते अपनी बहनों का हाल। तो जब उनका कोई बॉयफ्रेंड बनता है और उनको बहुत परस्यू करता है उनकी बहनों को, तो बहुत हंसते हैं। वो कहते हैं इसे कुछ नहीं पता, ये किसके पीछे जा रहा है ये बिल्कुल नहीं जानता, हम जानते हैं। जान तुम भी जाते हो, पर 2-4 साल लग जाता है, फिर पछताते हो। वो जो भाई है उसका वो सब जानता है। मैं कह रहा हूँ तुम उसको डेट पे लेके जाओ, उसको खिलाओ पिलाओ, उसको पैसे दो और उसको बोल अब बता दो अपनी बहन के बारे में। असली बात तो वो बताएगा। तुम कितने फालतू हो कि तुम्हें लड़की तलाशनी है? तुम्हारे पास इतना टाइम कहाँ है? देखो, राह चलते कोई बहुत अच्छा मिल गया संयोगवश, बहुत अच्छी बात है, पर ये कोई मिशन कोई प्रोजेक्ट थोड़ी हो सकता है। पर खेद की बात है कि 20 साल की उम्र पार करते ही और 35 की उम्र तक हिंदुस्तान की जवानी के 2 ही प्रोजेक्ट रहते हैं, एक लड़की दूसरा यूपीएससी, और ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। वो पहला पूरा होगा नहीं जब तक दूसरा नहीं पूरा होगा, और दूसरा पूरा करना ही इसीलिए ताकि पहला पूरा हो जाए, क्योंकि मूल वृत्ति तो काम वासना है। मूल वृत्ति ये नहीं है कि नौकरी चाहिए, नौकरी के बिना आदमी जी लेगा, फिर भी मूल वृत्ति तो यही है ना कि लड़की चाहिए, उसी के लिए। फिर नौकरी के लिए आदमी मरता है इतना, ये स्वीकारेंगे नहीं लोग, तुम भी नहीं स्वीकारो, कोई नहीं स्वीकारेगा। पर जिन्होंने मनोशास्त्र का थोड़ा अध्ययन करा वो जानते हैं इस बात को। मैं तुमसे सन्यासी ब्रह्मचारी उस अर्थ में होने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि स्त्री दिख जाए तो मुंह दूसरी तरफ कर लो इत्यादि। मैं सिर्फ तुमसे कह रहा हूँ करने के लिए और बेहतर चीज़ें हैं दुनिया में। और बड़े संयोग की, अचरज की बात है कि जब तुम बेहतर चीज़ें करने लग जाते हो तो तुम्हें बेहतर लोग मिलने लग जाते हैं, और जब तुम उन बेहतर चीज़ों को छोड़ करके लोगों की तलाश में लग जाते हो तो तुम्हें लोग भी जो मिलते हैं वो घटिया किस्म के ही मिलते हैं। तुम जीवन में ऊंचे से ऊंचा काम करो, तुम्हें अच्छा साथी अपने आप मिल जाएगा। अब यहाँ मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ कि यूपीएससी क्लियर कर लो तो अच्छी लड़की अपने आप मिल जाएगी, वो वाली बात नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं कह ही नहीं रहा हूँ कि यूपीएससी क्लियर करना ही ऊंचा काम है। ज़्यादातर लोग जो उस धारा में जाते हैं उनके इरादे ही दूषित होते हैं। आपके पास, आप जवान हैं, आपके पास समय है, ऊर्जा है, आपके पास उत्सुकता है, जिंदगी को जानिए, जीवन को गढ़िए। अपनी प्रतिमा आपको खुद तराशनी होती है ना, उसको तराशिए। ये थोड़ी है कि क्या कर रहे हैं, एक ही काम है जिंदगी में, लड़की वही लेकर के पीछे घूम रहे हैं। कभी वो उसकी स्कूटी के पीछे आप हो, कभी आपकी स्कूटी में वो पीछे बैठी है, यही चल रहा है, आगा पीछा। कभी जीवन में बड़ी बात यह है कि मिल गई, कभी बड़ी बात यह है कि छूट गई, पर यही बड़ी बात है, मिली हो चाहे छूटी हो, केंद्र पर एक ही चीज बैठी हुई है, लड़की। क्या कर रहे हो? केंद्र पर रखो श्रेष्ठता को, एक्सीलेंस को। उसके बाद जीवन में कोई अच्छा साथी आना होगा अपने आप तो आ जाएगा, और नहीं आना तो नहीं आए ना। कल्पे काहे के लिए जा रहे हो? पिक्चरें कम देखा करो, कम कल्पोगे। फिल्में देख के बाहर निकलते हो और मुंह और इतना सा हो जाता है, मेरे पास तो है ही नहीं। दोनों तरफ से यही हाल है। प्रश्न पुरुष ने पूछा इसीलिए पुरुषों जैसा उत्तर दे रहा हूं। ये महिला ने पूछा होता तो उनकी तरफ भी तो ये बराबर का हाल है। उधर तो और कोई प्रोजेक्ट नहीं है लाइफ में, यही है बस। यहां कम से कम 2 ऑब्जेक्टिव हैं, छोकरी और नौकरी। वहां तो 2 भी नहीं है, 1 है। नौकरी के भी क्या करना है, तो टाइम पास है।
पैसा भी क्या कमाना है, लड़का मिल गया तो पैसा भी मिल गया। ये बदहाल हालत है एकदम। तुम्हें कुछ बताया ही नहीं गया है जिंदगी के बारे में, बस यही बता दिया गया है कि जवान हो जाओ, एक आमदनी का स्रोत हो जाए और घर में एक लड़की हो जाए, बस बन गई जिंदगी। ये जानवर जैसी जिंदगी है। ये दो चीजें जानवर के पास भी होती है ना, भोजन और मादा। ये तो पशुओं के पास भी होते हैं। नहीं तो तुम में अलग क्या है? यही कर रहे हो तुम कि दिन भर तुम अपने दाने पानी का इंतजाम करते हो ऑफिस में या दुकान में, और शाम को आकर के अपनी मादा को पकड़ लेते हो। तो तुम में और किसी जानवर में अंतर क्या है? लेकिन पूरी जनसंख्या यही पशुओं जैसा जीवन बिताने को प्रशिक्षित कर दी गई है। देखो यही वजह होती है, जैसे जैसे जनसंख्या में शिक्षा का स्तर बढ़ता है वैसे वैसे वहां ये लोलुपता, ये जबरदस्त आग्रह कि मेरे जीवन में कोई विपरीत लिंगी होना ही चाहिए, कम होता जाता है। ऐसा हमने यूरोप में होता देखा, फिर जापान में हुआ, अब चीन में भी हो रहा है। वहां अब लड़कियां ही तैयार नहीं हैं बहुत संबंध वगैरह बनाने को, क्योंकि सबके पास करने के लिए कुछ है, बेरोजगारी दर ज़्यादा नहीं है, तो लोगों को अपनी पसंद का काम चुनने का भी अवसर है। और एक बार आपको अपनी पसंद का काम मिल गया और एक बार आपको दुनिया की सच्चाई थोड़ी समझ में आ गई, भले ही बस भौतिक तल पर भी, तो आपका ये आग्रह बहुत कम हो जाता है कि मेरे जीवन में एक पुरुष या स्त्री जरूर घुसा हुआ होना चाहिए। ये बहुत इंट्रूसिव बात होती है, समझा करो। किसी व्यक्ति को तुम जानते नहीं उम्र के 20, 22, 25, 27 सालों तक, और फिर अचानक तुम उसको अपने बेडरूम में घुसेड़ लेते हो। ये कैसी बात है? कैसे कर सकते हो? तो जिन लोगों की सेंस ऑफ पर्सनल डिग्निटी, आंतरिक गरिमा जिनकी जागृत होने लगती है, उनको ये भयावह बात भयावह दिखने लगती है। कहते हैं ये कैसी बात है, ये कौन है, ये कहां से आ गई, कहां से आ गई, और वो भी परमानेंट। भाई ठीक है, अपना मित्रता हो गई है, प्रेम हो गया है, आ जाओ 1-2 दिन को, कभी तुम हमारे यहाँ आ जाओ, कभी हम तुम्हारे यहाँ आ जाएंगे, सामान लेके मत आ जाना। बता दो साथ घूमने चलना हो, चल लेंगे। बताओ तुम्हें कौन सी जगह पसंद है, हम बता देते हैं हमें कहाँ जाना है, चल लेते हैं साथ में। लेकिन वो काम भी कुछ समय के लिए होना चाहिए, क्योंकि आपका समय किसी व्यक्ति के नाम लिख देने के लिए नहीं है। आपका समय अपनी चेतना को ऊंचाई देने के लिए है। आपका समय इसलिए भी नहीं है कि आप फिर टूरिज्म ही कर रहे हैं किसी के साथ, कह रहे मुझे तो मेरी जिंदगी का ठिकाना मिल ही गया है, मंजिल मिल गई, मंजिल मिल गई। वो कौन सी मंजिल है? थोड़ा सा आंख खोल के देखो तो। इसीलिए जब ब्रेकअप वगैरह होता है ना, और फिर तुम वाकई जब उससे रिकवर कर जाते हो, जब उस सदमे से, उस जादू से तुम उबर जाते हो, तब तुम्हें अचानक एक दिन दिखाई पड़ता है कि मैं जिसके लिए इतना रो रहा था वो तो बहुत साधारण सी लड़की थी, मुझे इसमें इतना खास क्या दिख गया? जैसे दुनिया में करोड़ों हैं वैसे वो एक थी, मैं उसको इतना विशेष कैसे मानने लग गया था? ये जादू कैसे हुआ? ये माया क्या थी? वो माया ही है। और यही बात लड़कियों पर भी लागू होती है। तुम्हें जो वो दिखने लग जाता है कि ये आ गया है नाइट इन शाइनिंग आर्मर, वो कौन है? वो उसको 2 घुड़की दे दो अभी गिर पड़ेगा। ना उसके पास साहस है, ना उसके पास ज्ञान है, किसी काम का नहीं, और तुम उसको जानू जानू। तुम्हारी जान इतनी भद्दी है, इतनी भद्दी जान, छोड़ी तो ऐसी जान।